नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। इन दिनों मुल्क के दो बड़ी रियासतों में और सियासी तौर पर, चुनावी तौर पर काफी अहम दो बड़ी रियासतों में सियासी हलचल मची है। बल्कि यूं कह लें कि एक तरह का वो सियासी हलचल है, उससे कहीं ज्यादा एक तरह का वो सियासी जो है वो जलजला है। जी हां, जिस तरह से आप सब वाकिफ हैं कि महाराष्ट्र में लगातार ये कोशिश हो रही है कि कैसे उद्धव ठाकरे वो अपनी इक़्तिदार को बरकरार रख पाते हैं, या फिर ये कि बीजेपी जो है एक बार फिर से वहां इक़्तिदार पर काबिज हो सकती है। इसको लेकर वहां लगातार तगुदो जारी है। और इसी बीच जो अब अहम खबर आ रही है वो बिहार से है। खबर के मुताबिक बिहार में इस वक्त जो हालात हैं वो कुछ बहुत एक लंबे खेल का इशारा दे रहे हैं। दरअसल बिहार में आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी कुछ घंटों पहले तक, लेकिन अब आपने सुना है तेजस्वी यादव को खुद वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो कैसे बन गई है आरजेडी बिहार में? अब सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई, सवाल ये है। उसका जवाब ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, ये जो पार्टी है जिसने 2020 के गुज़श्ता बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 MLA जिताए थे। MIM के कुल 5 MLA जीत कर आए थे और 5 MLA थे, इनमें से 4 MLAs ने MIM से पाला बदल कर आरजेडी का रुख कर लिया है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव इतने जोशीले अंदाज में अब यह कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में, बिहार असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी अब आरजेडी बन गई है। तो खबर तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो ताकत है बिहार में उनकी पार्टी की, वो कमजोर पड़ गई है। 5 में से 4 MLA वो आरजेडी में शामिल हो गए। सिर्फ एक शामिल नहीं हुए, वो है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान का जो अपना आप कह सकते हैं जो सियासी ईमान है वो उन्होंने उन्हें जो है रोके रखा है। और उन्होंने जो कि MIM के बिहार में रियासती सदर भी हैं, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उनके अलावा बाकी 4 MLA ने आरजेडी का पाला थाम लिया है। तो खबर तो ये अहम है, लेकिन इस बात से ज्यादा तेजस्वी यादव इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि अब विधानसभा में, बिहार असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। इसका क्या मतलब है? तेजस्वी यादव इस पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? क्या यह किसी आगे आने वाले बड़े सियासी उलटफेर की तरफ इशारा कर रहा है? आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ, इसका क्या असर पड़ेगा बिहार की मौजूदा जो सियासी हालात है उस पर, और इसको आगे के तौर पर, आगे के सियासी हिकमत अमली के तौर पर कैसे देखा जाए? बीजेपी के लिए यह खबर कैसी है? जेडीयू के लिए यह खबर कैसी है? MIM के मुस्तकबिल के लिए यह खबर कैसी है? और खासतौर से आरजेडी इससे क्या उम्मीदें पाल रहा है? ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। पुराने घर में वापसी इन्होंने की है, इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं। तो सियासी तड़का ओवैसी को झटका, असदुद्दीन ओवैसी को ये झटका कितना भारी पड़ेगा? उनकी पार्टी के जो मुस्तकबिल को लेकर ये झटका कितना जो है उन पर असरअंदाज होगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं हैदराबाद से, और तेलंगाना में उनकी अच्छी पकड़ है। हर बार जब भी असेंबली का इलेक्शन होता है तो कभी 7, कभी 8, कभी 9 उनके MLA जीत कर आते हैं। लेकिन इस बार यानी कि बिहार का जो गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब हुआ था उसमें MIM ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी उसके मुताबिक। तो हम कह सकते हैं कि MIM का जो नेक्स्ट यानी कि जो दूसरा हैदराबाद के अलावा या तेलंगाना के अलावा जो एक स्ट्रांग होल्ड था, वो कहीं ना कहीं बिहार नजर आ रहा था कि बिहार में उनकी पार्टी के 5 MLA पिछली बार चुनाव जीत चुके थे। लेकिन इस सेकंड MIM के स्ट्रांग होल्ड में अब ये जो एक जलजला आया है, ये जो सियासी झटका है और ये आरजेडी की तरफ जा रहा है। MIM के 4
एमएलएज आरजेडी से जुड़ गए हैं, आरजेडी में उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। तो इस खबर के बाद, इस तब्दीली के बाद क्या यह समझा जाएगा कि जो एमआईएम है वो बिहार में बिल्कुल वो कमजोर हो जाएगी, और या फिर क्या आने वाले दिनों में एमआईएम का वहां जो सियासी मुस्तकबिल है वो काफी तारीख हो जाएगा? और आखिर इन 4 एमएलएज ने अगर पाला बदला है तो क्यों बदला है, यह भी एक अहम सवाल है। तो ऐसे कई सवालों के साथ हम आज इस मौजू पर बने हुए हैं। दरअसल ऐसी खबरें भी जा बजा आ रही थी, काहे बगाहे ऐसी खबरें आ रही थी कि जो एमआईएम के एमएलएज हैं वो जो है राब्ते में है आरजेडी के। लेकिन सवाल इस बात को लेकर पैदा होता है कि आरजेडी को इससे मजबूती क्या मिल रही है, और क्या ये आगे एक बड़े सियासी खेल का एक हिस्सा है? आखिर तेजस्वी यादव बार बार इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि अब जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है? उनको सीधे तौर पर हासिल क्या हो रहा है, या आने वाले दिनों में हासिल हो क्या सकता है? वो तो अपोजिशन में है, और पहले भी एमआईएम अपोजिशन में थी, आरजेडी भी अपोजिशन में थी, अपोजिशन का आंकड़ा 1 था। तो अब इनके साथ आ जाने से किस तरह का ये फायदा ज्यादा इनको नजर आ सकता है? ये तो ठीक है कि भाई आपकी ताकत बढ़ गई, आप जो है अब 79 तक पहुंच गए, लेकिन ये तो पहले भी एमआईएम जो है वो जो सत्ताधारी दल अभी वहां पर यानी कि जेडीयू और बीजेपी के साथ नहीं थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस वक्त वहां बिहार में बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इन तीनों पार्टियों का जो है वो एक गठबंधन है, और उनकी जो है वहां पर इख्तिदार में वो हैं। तो एमआईएम तो पहले भी जो इख्तिदार वाली पार्टियां उनके साथ नहीं थी, पहले से भी अपोजिशन में थी। तो इसका फायदा सिवाय इसके कि जो अपोजिशन की पार्टी आरजेडी है उसके नंबर्स बढ़ गए उनके एमएलएज के, उसके अलावा और क्या है? क्या तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में कभी कोई ऐसे हालात बनेंगे जब कोई शायद ऐसा कुछ हो कि कोई पार्टी जो है अलग हो जाए या कुछ हो जाए, फिर उस वक्त ये कहने को होगा कि भाई सबसे बड़ा जो दल है या सबसे बड़ी जो पार्टी वो हम है, तो क्या हमें आप कॉल करें? तो क्या इसका एक फायदा कुछ नजर आ रहा है? मतलब ऐसी बहुत सारी इम्कानात है जिसको लेकर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो इस बारे में इतना इस तरह से वो खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपको जो तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से बात की है रूबरू होते हुए, वो पूरी उनका जो बयान है वो आपको सुनाना चाहता हूं, ताकि इससे हम कुछ और आगे बात शुरू कर सकें। जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, न शिक्षा है न चिकित्सा है, और जहां से ये विधायक जो चुन के आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सीमांचल है, और अभी जो पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज्यादा मुसीबत हमारी देश की जनता, बिहार की जनता झेल रही है। वो कम था क्या जो इस तरह का पॉइजन, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ाया जा रहा है। चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, उसकी भी निंदा है,